नमस्कार, हर खबर हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। हिसार से कांग्रेस सांसद जयप्रकाश हिसार पहुंचे और पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में लोगों से मुलाकात की। कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद उन्होंने प्रेस वार्ता की। इस दौरान जयप्रकाश जेपी ने हिसार में बढ़ते अपराध को लेकर हरियाणा सरकार पर निशाना साधा। जयप्रकाश ने कहा कि हरियाणा गुंडागर्दी का अड्डा बन चुका है। कांग्रेस की सरकार आते ही इस प्रवृत्ति के लोग 72 घंटे के अंदर या तो प्रदेश छोड़ देंगे या गुंडागर्दी छोड़ देंगे। शर्म नाम की चीज नहीं है सरकार में। अगर थोड़ी सी भी शर्म होती, आप ये देखिए, आज छठा दिन तो हो गया मेरे ख्याल में इसके महिंद्रा वाले के, सुप्रीम मोटर वाले के, पांचवा तो पक्का ही है, छठा दिन है। हाँ, पांचवा छठा दिन है। बताओ क्या हुआ? एसपी बदल दिया। अरे एसपी के बदलने से थोड़ा काम चलता है। गृह मंत्री को बदलो, मुख्यमंत्री को बदलो। हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो प्रमुख ओपी सिंह अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के दिशा निर्देशों में प्रतिदिन नशे के विरुद्ध जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में हरियाणा राज्य परिवहन कुरुक्षेत्र के तत्वाधान में बस चालक प्रशिक्षण पर आए 107 प्रशिक्षुओं को जागरूक किया गया। ये कुरुक्षेत्र में 333वां नशे के विरुद्ध जागरूकता कार्यक्रम था। जागरूकता कार्यक्रम एवं पुनर्वास प्रभारी उप निरीक्षक डॉक्टर अशोक कुमार वर्मा ने उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देशों से आयोजित किया गया। जागरूकता कार्यक्रम में डॉक्टर अशोक कुमार वर्मा ने उपस्थित प्रशिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा कि पुलिस जनता की सेवा, सुरक्षा और सहयोग के लिए है, लेकिन यहाँ एक अपवाद है। कोई व्यक्ति जब असामान्य रूप से संविधान अथवा विधि का उल्लंघन करता है, तब यही पुलिस ऐसे व्यक्ति को विधि अनुसार दंड दिलवाने की कार्रवाई करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करती है। उन्होंने अनेक प्रकार से नैतिक मूल्यों पर भी चर्चा करते हुए पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 2 पौधे रोपित करने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के अंत में उन्होंने 107 प्रशिक्षुओं को शपथ ग्रहण करवाई। इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। सीएम नायब सैनी ने टीम इंडिया को बधाई दी है। T20 विश्व कप जीतने पर सीएम नायब सैनी ने टीम इंडिया को बधाई दी। उन्होंने कहा कि हम सबको टीम इंडिया पर गर्व है। ऐतिहासिक, अद्वितीय और शानदार विजय के लिए मुख्यमंत्री ने पूरी टीम को बधाई दी है। भारतीय टीम के सभी खिलाड़ियों को हृदय से बधाई दी। सभी देशवासी शानदार जीत पर जश्न मना रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप में जीत हासिल करने के बाद लगातार टीम इंडिया को बधाइयां मिल रही हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भी टीम इंडिया को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि हम सबको टीम इंडिया पर गर्व है। सभी देशवासियों को शानदार जीत पर उन्होंने बधाई दी। उन्होंने कहा कि हमें टीम इंडिया पर गर्व है। T20 के नतीजे आने के बाद लगातार टीम इंडिया को सभी ओर से बधाइयां मिल रही हैं। इसी क्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भी टीम इंडिया को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि ये जीत ऐतिहासिक जीत है। खबर सोनीपत से है, जहां ड्रेन नंबर 6 आसपास रहने वाले लोगों के लिए जी का जंजाल बन चुकी है और ड्रेन का पानी निकासी सुचारू रूप से नहीं चलने से गंदा पानी और उसमें बना गहरा गड्ढा भी किसी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकता है। इसको लेकर सोनीपत के डिप्टी कमिश्नर मौके का जायजा लेने ड्रेन पर अन्य निगम अधिकारियों के साथ पहुंचे और व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। डिप्टी कमिश्नर ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, अभी तक जो ड्रेन थी इसके कंस्ट्रक्शन का कहीं कहीं काम चल रहा था, बट अब हम इसको पूरी जो थ्रू आउट लेंथ है उसमें खोल देंगे। जो इससे रह गए हैं वह या पुलों के आसपास रह गया है या कंस्ट्रक्शन किसी वजह से नहीं हो पाई है, वहाँ पे आप साइड में या तो बैग लगा के, सैंड बैग लगा के और इस तरीके से पानी निकाला जाएगा कि आसपास में पानी बचे ना। कल तक पूरी ड्रेन खुल के और जो पीछे पानी इकट्ठा हो गया है जारी गांव तक, उसको निकालने का भी पूरा प्रयास किया जाएगा। कहीं भी कॉलोनियों में या उसमें जल भराव ना हो, इसके लिए कमिश्नर साहब भी आएंगे, इसीलिए हमने दौरा किया।
खबर सोनीपत से है, जहां अवैध शराब का काला कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। ताजा मामला गोहाना से सामने आया है, जहां गैर कानूनी रूप से सरकार के टैक्स को चूना लगाते हुए अवैध रूप से 200 पेटी बियर की सप्लाई करते हुए 2 आरोपियों को दबोचा गया, जो पिकअप गाड़ी में गोहाना के रास्ते ग्रामीण क्षेत्र में अवैध रूप से शराब को सप्लाई करने के लिए जा रहे थे। पुलिस ने जब अवैध शराब को सप्लाई करने का धंधा करने वाले आरोपी अजय और अनिल से पूछताछ की, तो वो कोई भी शराब का लाइसेंस और परमिट नहीं दिखा पाए। दिनांक 28-29 जून की रात को थाना शहर गोहाना की पुलिस टीम ने जींद रोड गोहाना रेलवे पुल के नजदीक एक पिकअप गाड़ी में 200 पेटी बियर पकड़ी है, जिसमें गाड़ी के चालक अजय व परिचालक अनिल, जो शराब का लाइसेंस व परमिट पेश नहीं कर पाए, तो दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घटना में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाने की कवायद में जुटी बीजेपी की पंचकुला में अहम बैठक हुई। सेक्टर 3 स्थित ताऊ देवीलाल स्टेडियम में आयोजित होने वाली प्रदेश स्तरीय बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सीएम नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री एवं विधानसभा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, सह प्रभारी बिप्लब कुमार देव, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल समेत अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हुए। विधानसभा के चुनावों की रूपरेखा तैयार करने के अलावा अमित शाह ने पार्टी कार्यकर्ताओं में नया जोश और उत्साह भरा, साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। वहीं शाह ने कहा कि सभी अपने मन में से संशय निकाल दें, हम किसी के साथ जाएंगे, कोई बैसाखी पर चलेंगे। शाह ने कहा कि कोई बैसाखी की जरूरत नहीं है, पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करेगी। इस विस्तृत कार्य समिति के बाद पंडाल से बाहर आ रही है। इसका मतलब एक ये है कि नया एक कार्यकर्ताओं को उत्साह, नई ऊर्जा इस कार्य समिति की बैठक से हासिल हुई है और कार्यकर्ता एक संकल्प लेकर के यहाँ से जा रहे हैं कि जैसे देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार हमारी सरकार बनी है, वैसे ही हरियाणा प्रदेश में नायब सैनी जी के नेतृत्व में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। आज इस प्रकार का मूल मंत्र यहाँ से कार्यकर्ताओं को दिया गया और इस बैठक के अंदर सभी नेताओं ने जो सरकार की उपलब्धियां वो जन जन तक पहुंचाने के लिए और जो आने वाला विधानसभा का चुनाव है उसकी तैयारी हेतु कमर कसने की बात कही है। सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर के तीसरी बार हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और विशेष बात एक जो कही कि भाई नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में अगली सरकार बनने वाली है, इससे एक स्पष्ट संदेश उन्होंने सभी को दे दिया है कि किसी के मन में कोई गलतफहमी न रहे। हरियाणा के कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर का कहना है कि कांग्रेस कह रही है कि वो राज्यसभा चुनाव नहीं लड़ेगी। इसका मतलब उनके पास सदस्यों की कमी है, जबकि हमारे पास पूर्ण बहुमत है। हम कई बार कह चुके हैं कि वो राज्यपाल के सामने परेड करवा लें। राज्यपाल हमें आदेश देंगे तो हम विधानसभा का सत्र बुलाकर अपना बहुमत सिद्ध कर लेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जेजेपी द्वारा कांग्रेस को राज्यसभा चुनाव में समर्थन देने की चर्चा पर टिप्पणी करते हुए कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि ये जेजेपी का मामला है, वो जिसे समर्थन देना चाहे दें, हमारे पास पूर्ण बहुमत है। देखिए, प्रशासन की बहुत अच्छी तैयारियां हैं, चाहे फ्लड वर्क की बात है बहुत स्पीड के साथ चल रहा, चाहे नालों की सफाई और दूसरी अन्य काम है तो बहुत स्पीड के साथ चल रहे हैं और मैं समझता हूं कि मानसून के आने तक हम लगभग उसको कवर कर लेंगे। इसमें सर विपक्ष का आरोप है कि सरकार अल्पमत में है, इसमें मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। तो अभी कांग्रेस ने कहा कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो इसका क्या वो है? कांग्रेस ये कह रही है कि राज्यसभा का चुनाव वो नहीं लड़ेगी, तो इससे स्पष्ट है कि हम बहुमत में है तभी तो कह रही है वो नहीं लड़ेंगे चुनाव। इसका मतलब उनके पास पूरे सदस्य नहीं है। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी कल हरियाणा प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों को संबोधित करने के लिए, उनका मार्गदर्शन करने के लिए ताऊ देवीलाल स्टेडियम पंचकुला में आ रहे हैं। उनकी तैयारियों को लेकर भी और एक जो प्रोटोकॉल है
कि जब प्रदेश कार्यकारिणी होती है तो प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक से पहले प्रदेश के पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष, एक छोटी टोली की एक बैठक होती है। वो बैठक आज शाम को 5 बजे है, जो पंचकमल भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में होगी, जिसमें माननीय संगठन मंत्री जी और हमारे प्रदेश के प्रभारी विप्लव देव जी उसमें रहने वाले हैं। रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल से ट्रॉमा सेंटर से खबर है, जहां पर 3 करोड़ 61 लाख की लागत से एफओबी का निर्माण किया गया था। ट्रॉमा सेंटर तक मरीजों को, विशेषकर मृतकों के शवों को ट्रॉमा सेंटर से अस्पताल में बने शव गृह तक लिफ्ट के माध्यम से लाने के उद्देश्य से बनाया गया था। एफओबी के कारण मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नागरिक अस्पताल के पीएमओ ने बताया कि एफओबी पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा 3,61,000 की लागत से बनाया गया है, लेकिन इसमें छोटी मोटी खामियों के साथ अभी तक लिफ्ट नहीं लग पा रही है, जिसकी वजह से उद्घाटन तक नहीं हो सका। ये फुट ओवर ब्रिज है जो लगभग 3 करोड़ 61 लाख की राशि से जो बनाया जाना था। इसका जो दो पीडब्ल्यूडी की 2 डिवीजन से इसका काम देख रही हैं। जो सिविल वर्क है उसका काम लगभग पूरा हो गया। उसमें जो माइनर कमियां हैं उनके बारे में हमने संबंधित शाखा को इन्फॉर्म कर रखा है। जो लिफ्ट का काम है वो भी बकाया है, तो उसका काम अभी पीडब्ल्यूडी इलेक्ट्रिकल डिवीजन की तरफ से। आपने जो लेटर लिखा, क्या उनकी तरफ से कोई आश्वासन मिला या कोई उनका कोई जवाब आया इस पर? जवाब इसमें सिर्फ सिविल डिवीजन का आया था। उन्होंने कहा था कि हमारा काम पूरा हो गया। झज्जर में मानसून की आई पहली बरसात ने लोगों को गर्मी से राहत दी है। वहीं दूसरी तरफ बारिश के बाद हुई गंदगी से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। लोगों का कहना था कि मानसून की पहली बरसात से उन्हें काफी राहत मिली है। उम्मीद यही है कि आने वाले दिनों में बरसात आमजन को ज्यादा राहत देने वाली साबित होगी। आमजन और झज्जर अनाज मंडी के आढ़तियों का कहना है कि बरसात से काफी राहत मिली है, लेकिन प्रशासन को भी जलभराव की स्थिति की ओर ध्यान देना चाहिए। देश में जीएसटी को लागू हुए 7 साल होने वाले हैं। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी देश में लागू हो गई थी। उस समय व्यापारियों को लगा था कि शायद इसके लागू होने से काफी नुकसान होगा, लेकिन अब व्यापारी वर्ग इससे काफी खुश है। व्यापारियों का कहना है कि जीएसटी का लाभ व्यापारियों के साथ साथ हर वर्ग से मिला है। इंडिया का डेवलपमेंट जीएसटी के कारण ही हो रहा है और उनका कहना है कि सरकार का ये एक अच्छा कदम है। वहीं जीएसटी के विशेषज्ञों का कहना है कि जब से जीएसटी देश में लागू हुआ है तब से सरकार के पास रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, जिससे डेवलपमेंट हो रहा है। मैं विनय कुमार अग्रवाल, एमफी सर्टिफाइड डिस्ट्रीब्यूटर। सर, मैं अभी पर्सनल बात तो अपनी बाद में करूंगा। बाकी बेनिफिट जीएसटी का पूरे इंडिया को मिला है, हर व्यापारी वर्ग को मिला है। इंडिया हमारा डेवलप ही जीएसटी करके हुआ है। जितना पैसा पहले स्टेट गवर्नमेंट पे जाता था, फिर सेंटर पे जाता था, अब डायरेक्ट पैसा स्टेट और सेंटर पे जाता है। वो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट पे पैसा जाने से डेवलपमेंट उसमें बहुत ज्यादा होती है। हमारा इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, कितने सरकार ने एम्स बनाए हैं, कितने लोगों को फैसिलिटीज मिल रही है, ये ड्यू टू जीएसटी में। जीएसटी एक बहुत सरल कानून सरकार ने बनाया है, जिसको बड़ी सरलता से हम लोग अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं। मैं सुभाष गोयल सिंह, जैसे कि आपने बताया जीएसटी के 1 जुलाई को 7 साल हो जाएंगे और जब से जीएसटी इंडिया में इम्प्लीमेंट हुआ है, सरकार के पास रेवेन्यू बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इसीलिए इंडिया में डेवलपमेंट वर्क बहुत ज़्यादा हो रहा है। जीएसटी कलेक्शन डे बाई डे, हर महीने आप भी पढ़ते होंगे, हर महीने बढ़ रही है और यही पैसा आम सब लोगों के लिए गवर्नमेंट खर्च कर रही है। जीएसटी में आपको तो टैक्स डबल नहीं देना पड़ता, सिंगल टैक्स लगता है, 1 नेशन 1 टैक्स है। और इसमें ट्रेडर्स को बड़ा फायदा हो गया कि जितने अक्रॉस द रोड जो बॉर्डर होते थे, बैरियर होते थे, वो सारे खत्म हो गया। प्री मानसून की बरसातों ने प्रशासन के दावों की पोल खोलकर रख दी है। ताजी तस्वीरें रेवाड़ी शहर के मुख्य चौराहों और सड़कों की हैं, जो महज 3 घंटे की बारिश से जलमग्न नजर आ रही हैं। इतना ही नहीं, शहर की सबसे महंगी मार्केट कहलाए जाने वाली ब्रास मार्केट के हालात भी कुछ अच्छे नहीं हैं। यहां पर तो पानी इस कदर भरा है कि तालाब जैसा नजारा बन गया है।
हालात ये है कि जब बारिश अब इस मौसम में तो होनी है, जब पता है प्रशासन को बारिश होगी तो पहले से इंतजाम किए हैं। कोचिंग के बच्चे परेशान है, कस्टमर नहीं आ रहे, हमें भी अगर आते हैं तो जूते चप्पल पहन के आते हैं तो उसमें भी पानी घुस जाता है। हम इतने परेशानी होती है। 2018 से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, मैंने डीसी भी आ चुके, सब आ चुके, लेकिन कभी भी इसका समस्या का कोई हल नहीं। कितनी देर बारिश हुई है? मात्र 3 घंटे की बारिश हुई, उसी में ये हाल है। मैं कौचिंग लेने आती हूँ, मैं रोज आती हूँ यहाँ पे, तो ये साफ सुथरा होता है, मतलब कि इसमें है गड्ढे, इसको ठीक करवाना चाहिए और अभी इतना ड्रेनेज सिस्टम इनका सही करना चाहिए। ऐसा इतना पानी वगैरह एक्सीडेंट्स होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। अभी बारिश 2 घंटे ही आई रात को। 2 घंटे में देखो आप, इतना हाल है, अगर थोड़ी देर और होती तो दिवाली डूब जाता है मेरे हिसाब से। तो अभी बारिश होनी है, प्री मानसून है, तो क्या कहना चाहते हैं सर? एक्चुअली बात ये है कि हमारे सारे मार्केट कमेटी के जो सदस्य हैं या प्रधान जी हैं, मतलब मार्केट में जितने भी जिनकी भी शॉप्स हैं, उन सब ने अपने अपने लेवल पे सब संगठित होकर के पूरा प्रयास किया है कि सरकार तक हमारी बात पहुंचे। माननीय अरविंद यादव जी भी आए थे, उन्होंने भी कुछ सफाई का कुछ काम करवाया था, इसके लिए हम उनके धन्यवाद ये पात्र हैं। लेकिन जो मेन समस्या है कि आप 10 मिनट बारिश तो छोड़िए, आप 5 मिनट की बारिश में ये स्विमिंग पूल जैसे हालात है यहाँ के। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि सरकार इतने तमाम दावे करती है। देखिए, बातों से काम नहीं चलता है। सरकार में अगर आप यहाँ रेवाड़ी से विधानसभा का चुनाव हार रहे हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव प्रदीप नरवाल कुरुक्षेत्र के शाहबाद कस्बा पहुंचे, जहां प्रदीप नरवाल के जन्मदिन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस मौके पर प्रदीप नरवाल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि शाहबाद में उनके बहुत से युवा साथी हैं जिन्होंने इस रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। वहीं प्रदीप नरवाल ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि लगातार बीजेपी का वोट प्रतिशत घट रहा है। लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी का वोट प्रतिशत घटा है और कांग्रेस पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़ा है, जिससे साफ जाहिर हो गया है कि अब की बार हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। देखिए, हमारे भाई हैं बहुत सारे, हमारे साथी, सब लोगों की रिक्वेस्ट इस बार थी मुझे कि आप यहाँ पे आओ, जन्मदिन अपनों के साथ बिताओ। हर बार आप दिल्ली रह जाते हो, तो इस बार हम अपनों के बीच में आए हैं। हमारे सब साथियों ने जन्मदिन पे आज यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप लगाया, तो उसी हम लोग पहुंचे हैं भाइयों के बीच में, साथियों के साथ, कि मुझे पार्टी ने बहुत कुछ दिया। इस उम्र में पार्टी मुझे राष्ट्रीय सचिव बनाया, प्रियंका जी, राहुल जी हमेशा मुझे आशीर्वाद दिया। तो मैं जो पार्टी का आदेश होता है उसके हिसाब से काम, जो पार्टी का आदेश होगा वो करेंगे। जहां तक चुनाव का सवाल है, चुनाव अभी समय, चुनाव समय आने पर देखेंगे, लेकिन जो भी पार्टी का मुझे आज तक आदेश हुआ मैं उसके हिसाब से चला हूं और जनता का मुझे आशीर्वाद मिलता रहा है, मिलता रहेगा। मजबूती से लड़ेंगे, शाहबाद की जनता, हरियाणा की जनता, कुरुक्षेत्र की जनता, सबके लिए लड़ेंगे पूरी ताकत। अंबाला में नाबार्ड की तरफ से 3 दिवसीय तरंग मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक निवेदिता तिवारी ने शिरकत की और इस तरंग मेले का उद्घाटन किया गया। इस समारोह में नाबार्ड महाप्रबंधक माया देवी भी उपस्थित रहीं। वहीं मुख्य अतिथि ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस तरंग मेले का उद्देश्य किसान उत्पादक संगठनों और उनकी तरफ से बनाए जा रहे उत्पादों को बढ़ावा देते हुए उन्हें सशक्त और समृद्धि की ओर लेकर जाना है। इस मेले में 6 प्रदेशों के 40 स्टॉल लगाए गए हैं। मेले में पंजाब से आई बुजुर्ग महिला ने भी अपना स्टॉल लगाया और उन्होंने अपने स्टॉल में सभी ऑर्गेनिक उत्पाद लगाए। नाबार्ड देखिए शुरू से ग्रामीण और कृषि विकास से जुड़ा हुआ है। इसी क्रम में कुछ सालों से हम एफपीओज की स्थापना कर रहे हैं। इन एफपीओज को उनके व्यवसाय में एक प्लेटफॉर्म मार्केटिंग के लिए दिया जाए, इसीलिए आज तरंग मेला का आयोजन किया गया है। ये 3 दिवसीय मेला है जो अंबाला में हमने ऑर्गेनाइज किया है। एसएफएसी और ओएनडीसी के साथ नाबार्ड मिलकर एक कलेक्टिव वे में ये प्लेटफॉर्म, हम अपने एफपीओज को एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जहां की वो अपने जो भी उत्पाद हैं उसको लाकर यहाँ पर एग्जिबिट करें, आप लोगों को मार्केट करें उस प्रोडक्ट को, और ये एक फीडबैक उनसे लेकर जाएं कि कौन सी उनके उत्पाद किस तरह से उनको बेहतर किया जा सकता है। लोगों बहुत रिस्पॉन्स आ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਆਰਗੈਨਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਬਹੁਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਗੈਨਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦੇ।
ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਾਂ ਹੋਰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਆ ਆਰਗੈਨਿਕ ਦੀ ਉਹ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗਾ ਮੁੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੀ ਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਧਾਈਏ। ट्रेनिंग ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਤਾਤੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ट्रेनिंग तो ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ देते ਆ ਉੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ ट्रेनिंग ਲੈ ਕੇ सर्टिफिकेट भी साढ़े को देंगे। बैंक जो है किसानों को खाद बीज से लेकर के हर तरह के लोन के लिए ऋण दे रही है ना। चाहे अभी सरकार ने किसानों की आमदनी डबल करने के लिए मत्स्य पालन को भी इसमें जोड़ा, इसके अलावा डेयरी को भी जोड़ा। डेयरी के बाद फिर अभी हम लोगों ने किसानों को एग्री एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए अलग अलग इम्प्लीमेंट्स जो होते हैं उनको सब्सिडाइज रूप से सरकार बेच तो रही है और उसके लिए ऋण इवन ड्रोन तक की ऋण बैंक मुहैया करा रही है। गुरुग्राम में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। बदमाशों ने मार्केट में युवक पर करीब 1 दर्जन गोलियां चलाईं। पूरा मामला गुरुग्राम के उल्लावास गांव का है। युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। गुरुग्राम पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस ने 2 टीमों का गठन किया है। हादसा ये हुआ, ये भतीजा है हमारा, ये जिम करके आ रहा था, जूस वाले की दुकान पे खड़ा हुआ था, जूस पीती वही जब वहां से चल दिया ये गाड़ी लेके, तो 2 बाइक पे बंदे आए थे, जोमेटो बता रहे, जैसे बता रहे वहां लोग बाग बता रहे थे। उन्होंने जड मारी पहले गाड़ी में, फिर ताबड़तोड़ गोली मारी है जी। कौन सी पहचान नहीं जी कोई, वो तो सरकार देखो जी क्या करते हैं अब। सख्त कार्रवाई प्रयास करा था रोकने किसी ने नहीं जी, ये तो कुछ भी नहीं, कैमरे लग रहे जी वहाँ पे। सरकार चाहे तो उनको खूब पकड़ के दिखा सकती है जी। सख्त कार्रवाई करवानी चाहते हैं जी हम तो। ये गांव का लड़का था, अनुज नाम है इसका, ये बाउंसर की ड्यूटी करता था और अब शाम को ये जिम से आया था और जूस की उस पे जूस पीने के लिए रुका है जूस की दुकान पे। वहाँ पीछे से 2 अज्ञात व्यक्ति आए, बाइक पे थे, जोमेटो की बाइक और जोमेटो की ड्रेस लगा रखी थी। वहाँ पे आके उन्होंने पीछे से गाड़ी में हिट किया और जैसे गाड़ी से निकला तो इसको गोली मारी। ये जूस पीने गया था, जूस की दुकान पे था, जिम करके आया था। करते क्या है ये बाउंसर की जॉब करते हैं। कहाँ पे करते हैं? ये गुड़गांव में ही करते हैं, वहीं सेक्टर 63 में। क्या वजह अभी क्या लगता है? अभी कुछ नहीं पता। कोई दुश्मनी नहीं, कोई दुश्मनी नहीं। ये गांव का लड़का था, अनुज नाम है इसका, ये बाउंसर की ड्यूटी करता था और अब शाम को ये जिम से आया था और जूस की उस पे जूस पीने के लिए रुका है जूस की दुकान पे। वहाँ पीछे से 2 अज्ञात व्यक्ति आए, बाइक पे थे, जोमेटो की बाइक और जोमेटो की ड्रेस लगा रखी थी। वहाँ पे आके उन्होंने पीछे से गाड़ी में हिट किया और जैसे गाड़ी से निकला तो इसको गोली मारी। ये जूस पीने गया था, जूस की दुकान पे था, जिम करके आया था। करते क्या है ये बाउंसर की जॉब करते हैं। कहाँ पे करते हैं? ये गुड़गांव में ही करते हैं, वहीं सेक्टर 63 में। क्या वजह अभी क्या लगता है? अभी कुछ नहीं पता। कोई दुश्मनी नहीं, कोई दुश्मनी नहीं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।